जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी संगत बहुत खुश होगी गुरु जी की मेहर से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं। हम सभी मंत्र जाप करेंगे एक साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु का। तो संगत जी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने लाइफ में गुरुजी की मेहर से। गुरुजी सबको खुश रखें, यही अरदास करती हूँ। सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने परिवार में। तो संगत जी मैं अपना आज का सत्संग शुरू करती हूँ। जैसे संगत जी वैसे तो मेरा गुरुजी ने कोई भी सच बताऊँ दिन तय नहीं किया है कि मेरे को किस दिन बड़े मंदिर वो बुला लेते हैं। जो कोई भी दिन हो जाता है, कभी मंडे या थर्सडे से संडे तक में कोई भी डे पड़ जाता है, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो एक मंडे, किसी एक दिन मंडे में जाती हूँ। आई थिंक ये इसी साल की बात है, गर्मियों की बात है, शायद जून या जुलाई की बात है। मैं इसी साल गुरुजी ने, वो मंडे का दिन होता है जिस दिन उन्होंने बुलाया, तो मैं ऑफिस से डायरेक्ट निकल गई थी। शाम को छुट्टी हुई तो मैंने कहा आज मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। तो मेरे साथ जो गुरुजी को मानती हैं एक आंटी भी थी साथ में, जो यहीं घर के पास रहती हैं कुछ दूर पे ही। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं भी साथ चल दूंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप भी चलेगा, आपको भी गुरुजी ने साथ में बुलाया है, चलिए। तो संगत जी होता क्या है कि उस दिन मतलब उनको भी नहीं पता होता कि बड़े मंदिर जब हम लोग पहुंचते हैं तो अचानक से उनके वहाँ पे देवर आए होते हैं। मतलब उनके जो फैमिली में से कुछ लोग और हैं जो गुरुजी को मानते हैं, तो देवर आए हुए होते हैं। तो वो बात आंटी को भी नहीं पता होती कि मेरा देवर यहाँ पे आएंगे दर्शन के लिए। गुरुजी के मंडे के दिन की ही बात है जब हम लोग बड़े मंदिर पहुँचते हैं। तो संगत जी होता ये है कि जैसे वो दर्शन करके निकल रहे होते हैं और हम दर्शन के लिए वो जूता घर से वो जूते अपने ले रहे होते हैं और हम लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वहीं पे वो आंटी को मिल जाते हैं। तो अब जैसे जैसे हम लोग दर्शन करते हैं सब कुछ है, तो वो आंटी मेरे को एकदम से बोलती हैं संगत जी कि ऐसा करते हैं बेटा कि मैं इससे बात कर लेती हूँ, अगर ये थोड़ा वेट कर लेगा, अगर मतलब नॉट श्योर नहीं थे कि वो वेट कर लेंगे अंकल, अगर वो वेट कर लेते हैं तो फिर हम लोग ना आज गाड़ी में निकल जाएंगे, थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाएंगे और मतलब ये है कि टाइम से भी घर पहुँच जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा आंटी आप चले जाइएगा, बिकॉज मैं जब नहीं जानती तो फिर वो थोड़ा सा होता है ना संगत जी, आप भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी को नहीं जानते होते तो हम किसी की ऐसे मतलब कार में हम नहीं बैठ सकते। तो मेरे को भी अजीब लग रहा था। मैंने कहा वो अंकल से तो मेरा कोई इतना इंटरेक्शन भी नहीं है, वो आपके घर के मेंबर हैं, तो मैं अगर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी कहीं इंसान मुंह बना ले भाई ये क्यों बैठ रही है या कुछ है। तो आंटी कहती है कि नहीं बेटा मैं तेरे को छोड़ के तो ऐसे जाऊंगी नहीं, तेरे साथ आई हूँ तो फिर तेरे साथ ही जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला आप अच्छे से चले जाइए आप घर, मैं तो मेट्रो से, मेरे को तो आदत है, मैं तो मेट्रो से अप डाउन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो कहती नहीं नहीं हम चलते हैं, कार से ही चलते हैं। उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया, तो फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया। अपने जो देवर थे वो जब दर्शन के लिए निकल चुके, दर्शन के बाद जब निकल चुके थे, तो उन्होंने फ़ोन किया। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम हमारे लिए वेट कर सकते हो, मेरे साथ ये भी है साथ में, मतलब मेरे लिए उन्होंने बोला, तो हम लोग आज तुम्हारे साथ घर तुम्हारी कार में आ जाएंगे, इसको इसके घर के पास ड्रॉप कर देंगे। तो आप मतलब वो एकदम से ना मान गए। मैं आपको बताऊं, उन्होंने थोड़ा सा अपने जो उनका जो देवर है उन्होंने का नेचर बताया था अंकल का कि थोड़ा सा ना गुस्से वाले नेचर के हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मुझे लगा था कि शायद वो मना कर देंगे, नहीं मानेंगे।
जो होता है ना थोड़ा सा, हम जब इंसान का हमको किसी का पता चलता है तो हमको लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे ही करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन गुरुजी की मेहर से वो अंकल वेट कीजिए पूरा उन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से आधा घंटे से तो ऊपर हो गया था संगत जी जब उन्होंने वेट करा, और हमने पूरा दर्शन किया। और मंडे को जो प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद और समोसा हमने खाया, हम बाहर आए। मतलब लगा लीजिए कि आधे पौने घंटे से तो वो वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी के पास। तो संगत जी मतलब फिर हम उनकी गाड़ी में बैठे, मैंने फिर अंकल जी को, जय गुरु जी भी उनको मैंने बोला, मैंने कहा अंकल थैंक यू सो मच कि आप मेरे को मेरे घर तक आप ड्रॉप कर देंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि उस दिन मुझे गुरु जी ने कहा कि तू आराम से जा, अपना घर पहुँच, क्योंकि बिल्कुल भी हमको नहीं आइडिया था। जैसे ही हम मंदिर पहुँचते हैं तो आंटी को एकदम से उनके जो देवर हैं वहाँ पे जूता घर के पास नजर आते हैं। वो जब दर्शन कर चुके थे और हम लोग दर्शन के लिए एंटर हुए थे, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अंकल वेट करेंगे या वहां मिल जाएंगे। तो गुरुजी किस तरीके से अपने भक्तों को, अपने प्यारों को कहीं भी केवल कष्ट से बचाते हैं, या कहते हैं कि चलो आज तू जल्दी घर पहुंच जा। क्योंकि मुझे हर बार तो ऑफिस से मैं डायरेक्ट जाती हूँ तो केवल मेरे को लेट भी हो जाता है, ट्रैफिक होता है बीच में, तो इस वजह से। तो उस दिन गुरुजी ने बस इतना बोला कि चल ठीक है बेटा, आज तू टाइम पे घर पहुंचेगी। तो बिलीव कीजिएगा संगत जी, मैं उस दिन कार में आई, वो आंटी और अंकल के थ्रू मैं फिर कार में आई, और मेरे घर की गली तक जो है अंकल ने मेरे को ड्रॉप कर दिया था। तो उसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। मैंने गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपने बच्चों के लिए छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। और वाई गॉड, इतनी जल्दी तो माँ बाप भी नहीं ध्यान रख पाते, नहीं सुन पाते जितना कि जल्दी गुरु जी सुनते हैं, हमारे गुरु पास सुनते हैं। तो संगत जी हमेशा गुरु जी से प्यार कीजिए, उनको दिल से मानिए, उनसे कुछ भी कभी मत मांगिए, बिल्कुल भी मत मांगिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए और उनको बोलिए आपको जो ठीक लगता है आप करो गुरु जी, आपको जो ठीक लगता है आप करो, क्योंकि जो आप करोगे वो वन ऑफ द बेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि वो आपके लिए परमानेंट होगा। कभी भी ये चीज़ आपको नहीं करनी, आपको टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं ये चीज़ हमारे साथ, हमारे पास कब तक रहेगी कब तक नहीं, चाहे वो कोई भी लाइफ में चीज़ हो, कोई भी XYZ कुछ भी हो चाहे जिंदगी की, वो गुरुजी देंगे तो परमानेंट देंगे। तो इसलिए हमेशा गुरुजी को मानिए, दिल से मानिए। और बस यही है कि गुरुजी अपने भक्तों को ज़रा सा भी कष्ट नहीं देना चाहते, छोटी से छोटी चीज़ों का भी वो आपका ध्यान रखते हैं। तो मेरा आज का सत्संग यही था संगत जी कि गुरुजी ने किस तरीके से मेरे को उस दिन मतलब मेरे को कार से घर तक छुड़वा दिया। ये तक नहीं पता था कि वो अंकल वहाँ पे आएंगे होंगे, कुछ नहीं पता था। तो जय गुरुजी, हर पल आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों का ऐसे ध्यान रखने के लिए। तो मेरे चैनल का नाम है संगत जी गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे से कहने में कुछ कभी गलती हो जाए करे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी आपका परिवार हूँ। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से सत्संग का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना।